पहले हम जान लेते हैं पृथ्वी है कैसी। सब लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है ना, कोई कोई कहता है पृथ्वी अंडाकार है, कहते हैं ना। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए, उसका अध्ययन करा जाए तो पृथ्वी कैसी है? ऐसी। ये पृथ्वी का सही रूप है। लेकिन कहीं कहीं पृथ्वी में क्या गड्ढे हैं, देखा ना, तालाब है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, तो गोल कैसे हुई? मतलब जैसे पृथ्वी कहते गोल या अंडाकार, गोल या अंडाकार कैसे हुई पृथ्वी? जब पहाड़ है तो इसका मतलब ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, और जब समुद्र इसका मतलब नीचे धंसा हुआ हिस्सा है, तो गोल नहीं हो सकती है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? ऐसा है। तो इस आकार को कहते हैं भू-आभ। क्या कहते हैं? भू-आभ। मतलब भू-आभ मतलब पृथ्वी के जैसा, ये जो आकार है पृथ्वी के जैसा है। तो पृथ्वी कैसी होती है? ऐसी। इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि पृथ्वी ऐसी है। ठीक है। अब पृथ्वी के नीचे मतलब कि गड्ढा खोद के अगर नीचे नीचे घुसेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं, मतलब गड्ढा बना के, सुरंग बना के पृथ्वी में घुसे, तो ठंड मिलेगी कि गर्मी? गर्मी। तो हर एक 32 किलोमीटर, 32 हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री जो होता है वो बढ़ जाता है। कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री। हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसी कारण पृथ्वी के नीचे जमीन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कभी कभी भूकंप आते हैं या फिर फटता है ज्वालामुखी, तो नीचे से क्या निकलता है? लावा। कितना? बहुत गर्म, बहुत गर्म लावा निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या भरी है? गर्मी भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा तापमान है। और पृथ्वी के ऊपर क्या है? कम तापमान रहता है ना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सर्दी है तो नल से पानी गर्म, और गर्मी है तो नल से पानी ठंडा निकलता है। यस। चलो देखते हैं कैसे निकलता है। जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है ये, तो इसमें जो तापमान इसका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना तापमान होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। किसका? पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का। ऊपरी हिस्से का मतलब पृथ्वी के ऊपर से लगभग 300 मीटर तक की बात कर ली जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 300 मीटर तक कितना तापमान रहता है? 15 डिग्री औसत। मतलब कि कहीं 14 ही मिल जाएगा, कहीं 10 भी मिल जाएगा, कहीं 5 ही मिल जाएगा, कहीं 15-20 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर औसत निकाला जाए कितना रहेगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है जब पृथ्वी के इतने हिस्से का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 मीटर तक का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो हम लोग नल है कितना मीटर पानी होता है नीचे? 75, 100, ज्यादा 200, 250 बस, है ना। तो मतलब इतना ही बीच से पानी उठाते हैं। इसका मतलब है जो पानी नल से निकलता है या हैंडपंप से पानी निकलता है, उसका तापमान क्या होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना। तो जब उसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ही, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, तो फिर क्या ऐसा होता है कि जब गर्मी होती है तो हमें वही पानी ठंडा लगता है, और जब सर्दी होती है वही पानी कैसा लगता है? गर्म लगता है। ये बात तो क्लियर है कि तापमान कितना ही होगा? 15 ही रहेगा। 15 ही रहेगा ना, तापमान 15 ही रहेगा। तो फिर क्या होता है? अच्छा चलो, जब गर्मी होती है बेटा, क्या होती है? गर्मी, तो तापमान कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तापमान। मतलब इस समय गर्मी चल रही है, कितना तापमान होगा? 40 होगा, 35 होगा ना बाहर का तापमान। मतलब हम लोगों का तापमान कितना हो जाएगा? 40। हम लोग तो 37 ही रहता है, लेकिन जो आसपास का तापमान कितना हो जाता है? 40। अच्छा, अब जब सर्दी होती है तो यही तापमान कितना हो जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में कितना हो जाता है? 5। अब जरा ध्यान देते हैं, अब 40 डिग्री जो तापमान है वो अगर 40 डिग्री जो तापमान है वो अगर 15 डिग्री के पानी के छुएगा, 40 डिग्री का तापमान वाला व्यक्ति या माहौल वाला व्यक्ति 15 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को छुएगा, तो इसे पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। तो अभी क्या है? गर्मी में तापमान कितना है? 40। हम पानी छूते 15 डिग्री, कैसा लगता है? ठंडा लगता है ना। अब आ जाओ सर्दियों में जब ये तापमान होगा तो तापमान कितना हो गया? 5 डिग्री।
जब तापमान 5 डिग्री का है और 15 डिग्री का पानी छुओगे तो कैसा लगेगा? पानी गरम लगेगा। तो क्या पानी गरम ठंडा निकलता है? नहीं, पानी तो वही निकलता है कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन क्या होता है, जो बाहर माहौल है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वही पानी मुझे गरम लगता है, वही पानी ठंडा लगता है। ये सब क्या है? पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की। यही सीधी बात ज्ञान की। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमें लगता है अरे इससे फायदा है मुझे, और जैसे ही पता चल जाता है अरे फायदा नहीं दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, आगे चले घाटा हो जाएगा। देखो ना पानी का चक्कर कितना बड़ा है, दिख रहा है ना कि है पानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, वही सर्दियों में लगता है गर्म और गर्मियों में ठंडा लगता है। लेकिन क्या अंतर है? नहीं ना। ये बात क्लियर हुई? तो ये पता चला कि पानी सर्दियों में गर्म क्यों लगता है, गर्मियों में ठंडा। तो ये बात ध्यान है, कभी कंफ्यूज ना होना कि कब पानी ठंडा होता है, कब पानी गर्म। पानी ठंडा गर्म कभी नहीं होता। पानी 15 का 15 ही रहता है, लगभग 15 का 16, 18, 14 हो जाता है। ठीक है। जो पृथ्वी थी हमने ऐसी मान ली थी, ठीक है। अब पृथ्वी को हम समझे कैसे? पृथ्वी को हम समझे कैसे कि अंदर क्या है? हम लोग प्याज देखें, प्याज देखें ना, प्याज में क्या होता है, एक एक पर निकालते जाओ। ऐसी पृथ्वी में बहुत सारी परतें बनी हुई हैं। पृथ्वी में भी बहुत सारी परतें बनी। एक वैज्ञानिक आए एडवर्ड स्वेस, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया अध्ययन करना है तो आप एक तरबूज लीजिए। तरबूज सब लोग खाए ना। क्या करते हैं हम लोग, जब तरबूज लेने जाते हैं तो क्या होता है कि चेक करवाते हैं कि पता करो मीठा। तो क्या वो बीच से काटता है? नहीं काटता। नहीं, क्या करता है? क्या करता है तरबूज जब चेक करना है मीठा है कैसा है, मीठा है कि नहीं, तो क्या करता है वो? एक चिप्पी काटता है बीच से, है ना, एक पीस बीच से निकालता है ऐसे ऐसे करके। ये मान लो तरबूज है तो ये काट दिया उसने, काटा ना, और इसको क्या करता है, निकालता है और थोड़ा सा पीस खाओ, मीठा है तो ले लेते हैं, अगर मीठा नहीं तो हटा देते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा एडवर्ड स्वेस ने कि जो पृथ्वी का आकार है तरबूज को जैसा है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा दिखाया और तरबूज को काटा। तरबूज को निकालने के बाद ये चिप्पी, इसको हम जरा यहाँ बना के दिखाते हैं। क्या है ये? तरबूज है तुम्हारे लिए, लेकिन है क्या, पृथ्वी का ऐसा काट के निकाला उन्होंने, दिखाया है, कहा तरबूज जैसा होता है वैसे ही निकाला। तो ये इसको उन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 3। जो ऊपरी भाग है इसमें बेटा होता है ज्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम। ऊपर जो भाग होता है उसमें सिलिका एल्यूमिनियम, मतलब ऊपरी भाग कैसा होता है, उड़ता रहता है ना, हल्के होते हैं। सिलिका का मतलब क्या होता है, बालू। सिलिका को हम क्या कहते हैं, बालू कहते हैं बेटा। बालू, ये जो पड़ी रहती है ना बालू, रेत, तो सिलिका को रेत कहते हैं। एल्यूमिनियम जानते ही हैं, एल्यूमिनियम बर्तन आते हैं या फिर तार बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम की, देखे ना जो अच्छे चलते हैं तार। तो ये जो ऊपर की परत होती है उसमें क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। इस वजह से इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सियाल रख दिया, क्योंकि इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके बाद इस वाली परत में सिलिका और मैग्नीशियम है। सिलिका बालू और मैग्नीशियम है, तो इसका नाम रख दिया क्या, सीमा। इस वाली जो परत है, इस परत में क्या था, निकिल और फेरस, मतलब लोहा। निकिल और लोहा कैसे होते हैं, वजनदार। तो ये कहाँ सबसे नीचे है। और लोहा चुंबक के प्रति क्या होता है, लोहा होता है, चुंबक को चिपका लेता है ना। तो पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है, क्योंकि उसके केंद्र में क्या है, लोहा भरा पड़ा है बहुत ज्यादा। कैसा, पिघला लोहा, गर्म लोहा तो भरा पड़ा है। तो इसी वजह से इसे क्या नाम रख दिया, निफिल। तो जो सबसे ऊपर वाली परत उसका नाम क्या है, सियाल। क्यों, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा है। सिलिका से Si, Al से आल। दूसरी वाली परत में सीमा है, Si से सी, मा से मैग्नीशियम। और अगली परत में निकिल और फेरस है। निकिल मतलब निकिल, फेरस मतलब लोहा। इसमें लोहा और निकिल है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, तीनों परतों को बांट दिया, अलग बांट दिया ना। अच्छा, उसके बाद फिर बंटवारा इसका किया। इसको बोला इन्होंने, इसको बोला मेंटल, बोला ना मेंटल, इसको क्रोड और इसको भूपर्पटी।
तो सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्वती। उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, और जो लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं मोहे। एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा जो लाइन बीच में खींची उसका नाम है मोहे, और जो ये लाइन है ना, इस लाइन को कहा गया गुटेनबर्ग। क्या कहा गया? गुटेनबर्ग। अब ये लाइन थी, इसे कहा मोहे, इसको कहा गुटेनबर्ग। अब समस्या ये है कि इतने कठिन नाम क्यों हैं? क्योंकि ये नाम किसके? वैज्ञानिकों ने, जिसने खोजा उसने नाम रख दिया अपना। ये किसने खोजा? मोहे ने, तो मोहे नाम रख दिया। इसे किसने? गुटेनबर्ग ने, गुटेनबर्ग नाम रख दिया, है ना। अब इसे याद कैसे करा जाए? याद कर लो मग। मग क्या होता है? मग क्या होता है? यही होता है मग, होता है ना, यही मग। याद कर लो मग, माँ से मोहे, मगा से गुटेनबर्ग। इतना ही तो सीखा हमने। क्या सीखा? कि पृथ्वी का जो हिस्सा होता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भूपर्वती, फिर मेंटल, फिर कोर। इसमें क्या भरा रहता है? लावा, गरम गरम। यहाँ जब भूकंप आती है यहाँ से फटता है और ऊपर तक दरारें आती जाए, ऊपर क्या फैल जाता है? लावा फैल जाता है। ये मेंटल और ये भूपर्वती, इसको कहते हैं क्या? शेल, सिमा और निफे। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें निकेल और फेरस, मतलब निकेल और लोहा। तो ये आपका निफे हो गया। क्लियर ना? और कि पृथ्वी को जब नीचे जाते हैं, नीचे जा रहे हैं ना हम लोग, तो क्या क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ता है नीचे, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। ऊपर जाने पर ठंडा, ऊपर जाने भी बढ़ता है तापमान। घटता कहाँ है? अरे कुछ लिमिट होती है, वहां तक घटता है, जैसे ऊपर निकल जाते बढ़। अब मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं सूरज के पास, ठंडा होगा? तो फिर तुम तो कह रहे ठंडा। पृथ्वी से निकलने वाला किससे टच होगा? सूरज से या तारों से। सूरज कैसा है? गरम। आग का गोला है वो, तो गैस को गुब्बारा मान लो। क्या भरा रहता है? हीलियम और हाइड्रोजन। तो फिर उसके पास जाओगे क्या होगा? मर जाओगे, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के नीचे जाओगे तब का टेम्परेचर ज्यादा, पृथ्वी के ऊपर क्या? टेम्परेचर ज्यादा। तो जहाँ हो वहीं सेफ हो, ना ज्यादा ऊपर बढ़ो ना नीचे जाओ। नीचे जाओगे तब भी मरोगे, ऊपर जाओगे तब भी मरोगे। तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, ताप की बात, दाब क्या होगा? दाब जानते हो? दाब है जैसे तालाब में घुसो, गहरा तालाब हो, अंदर जाओ और कुछ नीचे तक जाओ। मान लो कितना बड़ा गहरा एक टब है पानी का, बहुत भारी, तो यहाँ जाओ ताकत कम लगेगी, यहाँ जाओ और ज़्यादा, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और तलीम जाओ, क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे हम फटे जा रहे हैं। ऊपर का क्या है? इतना ज़्यादा पानी का दाब है ना, तो इस नीचे जाने पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, घनत्व, घनत्व क्या होता है? वो भी बढ़ेगा। जैसे मान लो ये ढक्कन है, इसमें बालू ले लें, उसको तौलें, पत्थर ले लें, उसको तौलें, इसमें लोहा भर लें, उसको तौलें, तो किसका वजन ज्यादा रहेगा? बालू का, पत्थर, लोहा का? अरे हमने तो लिया तो इतना ही है, अब हमने तो लिया इतना ही है ना, तो फिर कैसे ज्यादा हो गया उसका? बालू हमने ले ली इसी में, ये क्या है तो उतना ही, लेकिन उसका वजन क्यों? इसे कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व। घनत्व का मतलब होता है जो अणु होते हैं पास पास हैं, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। नीचे क्या है? लोहा। लोहा कैसा होता है? वजनदार। और सिलिका, बालू कैसी होती है? हल्की। तो नीचे जाने क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये चीजें बढ़ती हैं, ताप भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। ओके। और नीचे क्या भरा रहता है? यहाँ पर लावा, यहाँ ठोस है, यहाँ पर द्रव है।